हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 24 पर विचार करेंगे। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्ते न तश्चवन्ति ते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता, कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। प्रभु रेवचा, और समस्त यज्ञों का प्रभु भी मैं ही हूँ। न तो माम अभिजानन्ति, परंतु वे मुझे नहीं जानते हैं। कैसे? तत्वेन, तत्व से मुझे नहीं जानते हैं। तत्वे अतः च्यवन्ति ते, इसलिए वो गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ भगवान उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनकी बात उन्होंने 23वें श्लोक में की थी। तो 23वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो अन्य देवताओं के भक्त होते हैं तो वो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञों में देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते सब यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। तो देवताओं को जो है यज्ञ का भोग तभी मिल सकता है जब श्री कृष्ण को प्राप्त हो। तो अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो इस बात को तत्व से नहीं जानते हैं, और देवताओं को जो है वो देवताओं का पूजन करते हैं, और देवताओं को जो है स्वतंत्र रूप से जो है वे सर्वोच्च मानते हैं, तो वे जो है च्यवन्ति थे, वो गिर जाते हैं, यानी उनको मेरी पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त होकर उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वे भी श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, परंतु वे यह पूजा अविधि पूर्वक करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि यदि कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तथा ये पूजा भी श्री कृष्ण की ही पूजा होती है, तो फिर ये पूजा अविधि पूर्वक किस प्रकार होती है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संदेह को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वे लोग जिस समय अन्य देवताओं की पूजा इस प्रकार की श्रद्धा से करते हैं कि ये देवता ही सर्वशक्तिमान हैं तथा श्री कृष्ण से स्वतंत्र हैं, तो उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक की पहली पंक्ति के शब्द हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च, अर्थात मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा सभी का एकमात्र प्रभु हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में ये स्पष्ट कथन है कि व्यक्ति को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ इति। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत ना होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही है कि वो इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि ये शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा इति। भागवत 4:29, 36-37 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ हैं अतः व्यक्ति को देवताओं की सेवा ना करके उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए इति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं तथा वे ही सभी देवताओं के स्वामी हैं। इस संबंध में चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 14 में वर्णन आता है
कि जिस समय श्री चैतन्य नवद्वीप में अपनी बाल लीलाएँ कर रहे थे, उस समय वे वहाँ की कन्याओं के द्वारा विभिन्न देवताओं की जो पूजा होती थी, उस पूजा में जाकर उन कन्याओं को संबोधित करके कहते थे, मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हें सुंदर पति तथा सुंदर वरदान दूंगा। गंगा देवी तथा दुर्गा देवी मेरी दासियाँ हैं तथा शिव जी मेरे दास हैं इति। ऐसा कहकर बालक चैतन्य कन्याओं की अनुमति के बिना ही चंदन निकाल लेते और अपने शरीर में लगा लेते थे। उनकी फूल मालाओं को अपने गले में पहन लेते थे और मिठाइयाँ, चावल तथा केलों की भेंट को छीनकर स्वयं खा जाते थे। उक्त अध्याय की प्यार संख्या 50 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अन्य धर्म के लोगों में यथा ईसाइयों तथा मुसलमानों में ऐसी गलत धारणा है कि हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर हैं। वास्तव में ये सत्य नहीं है। ईश्वर एक ही है, परंतु ऐसे अन्य अनेक शक्तिशाली जीव हैं जो प्रशासन के विभिन्न विभागों का कार्यभार संभालते हैं। ये देवता कहलाते हैं। सारे देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करने वाले दास हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस तथ्य को अपने बाल्यकाल में प्रकट किया। कभी कभी लोग अज्ञानवश किसी विशेष वर की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त और उपासक बन जाए तो उसे वर की प्राप्ति के लिए देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवद गीता 7:20 तथा 7:28 में श्री कृष्ण ऐसी देव पूजा की निंदा करते हुए कहते हैं कि जिनकी बुद्धि हर ली गई है और जो कामनाओं के कारण पागल हो चुके हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं और अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधानों का पालन करते हैं। किंतु जो लोग सारे पाप कर्मों से तथा द्वंद्वों से मुक्त हैं, वे दृढ़ता के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अर्थात मेरी पूजा में लग जाते हैं। केवल मूर्ख ही अपने विविध प्रयोजनों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु जो लोग अत्यंत बुद्धिमान हैं, वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं इति। कभी कभी हम पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों पर आरोप लगाया जाता है कि हम देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करते, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान श्री कृष्ण ने इसकी निंदा की है तो हम इसका समर्थन कैसे करें? भला हम अन्य लोगों को मूर्ख तथा अज्ञानी कैसे होने दें? हमारा प्रचार तो इतना ही है कि बुद्धिमान लोग पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझें और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझें जो परिपूर्ण पुरुष हैं। यही हमारा जीवन कार्य है। भला हम इस भौतिक जगत के भौतिक शरीरों में विद्यमान तथा कथित देवताओं की पूजा करने के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कैसे करें? हमारे द्वारा सैकड़ों देवताओं की पूजा की अनुमति न देने की स्थिति की पुष्टि चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनके बाल्यकाल में ही की गई थी। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखित गीत का अनुवाद है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दृढ़ एकनिष्ठ और शुद्ध भक्त बनने के लिए अपने चित्त को देवताओं की पूजा में लगाकर विचलित नहीं करना चाहिए। ऐसा नियंत्रण शुद्ध भक्ति का लक्षण है इति। अभी ये बात बताई गई कि बालक चैतन्य कन्याओं की अनुमति के बिना ही उनकी फूल मालाओं को अपने गले में पहन लेते थे तथा मिठाई और फल छीन कर स्वयं खा जाते थे। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद उक्त अध्याय की प्यार संख्या 51 के तात्पर्य में लिखते हैं, महाप्रभु अहेतु की कृपावश भेंट की सारी वस्तुएं कन्याओं से छीन कर स्वयं खा जाते थे तथा उनको देवताओं की पूजा न करने के लिए तथा अपनी पूजा करने के लिए कठोरतापूर्वक डांटते थे इति। श्रील प्रभुपाद उसी तात्पर्य में आगे लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की ये पूजा श्रीमद्भागवत 11:5-32 द्वारा संस्तुत की गई है कि व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो कलयुग में पंचतत्व रूप में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। ये हैं स्वयं महाप्रभु तथा उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर प्रभु तथा श्रीवास ठाकुर। इस युग में बुद्धिमान लोग पंचतत्व की पूजा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके और यदि संभव हुआ तो प्रसाद वितरण से करते हैं इति। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूजा की इस प्रामाणिक विधि को पाश्चात्य जगत में चला रहा है। इसके सदस्य
चैतन्य महाप्रभु की अर्चा विग्रह लेकर गांव-गांव तथा नगर-नगर घूमते हैं और लोगों को बतलाते हैं कि किस तरह हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके, प्रसाद चढ़ाकर और लोगों में उसका वितरण करके महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी देवताओं के प्रभु हैं। प्रभु का अर्थ है स्वामी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चूँकि वे सभी देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए उनके होते हुए ये उचित नहीं है कि अन्य देवताओं की पूजा की जाए। गीता की इसी शिक्षा को पुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने कलयुग में महाप्रभु के ही नाम से अवतार लिया। श्री कृष्ण यदि सभी देवताओं के प्रभु हैं तो हमारे लिए वे महाप्रभु हैं। अतः हमें कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए तथा ये पूजा अत्यंत सरलतापूर्वक की जाती है। हरे कृष्ण मंत्र का माला पर जप करके अथवा हरे कृष्ण मंत्र का सम्मिलित रूप से कीर्तन करके व्यक्ति गृहस्थ बन सकता है, किंतु उसे चैतन्य महाप्रभु का भक्त अवश्य बनना चाहिए, तभी वो सुखी होगा। अतः प्रत्येक बुद्धिमान गृहस्थ को घर घर में संकीर्तन आंदोलन शुरू करना चाहिए और इस जीवन में शांतिपूर्वक रहकर अगले जीवन में भगवत धाम जाना चाहिए। अब दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते, अर्थात वे मुझे तत्व से नहीं जानते हैं अतः नीचे गिरते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे इस बात को तत्व से नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी देवताओं के प्रभु होने के कारण सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। वे अपने इष्ट देवता को श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझकर उस देवता की पूजा करते हैं। यद्यपि ऐसी स्थिति में भी उनके द्वारा श्री कृष्ण की पूजा हो रही है, परंतु इन्हें श्री कृष्ण की पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है, अर्थात उन्हें श्री कृष्ण का धाम नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे नीचे गिरते हैं। ये समझने की बात है कि जो देवताओं की पूजा इस भाव से करते हैं कि वे देवता श्री कृष्ण से स्वतंत्र हैं, उन्हें यदि अधिक से अधिक कुछ प्राप्त होता है तो उन देवताओं के लोक ही प्राप्त होते हैं। परंतु श्री कृष्ण गीता 8:16 में कहते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक तक सभी देवताओं के लोकों से व्यक्ति को नीचे गिरना होता है। केवल श्री कृष्ण का ही लोक ऐसा है जहाँ से गिरना नहीं होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्त योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे श्री कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उससे व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता है तो उससे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवताओं के भक्तों को स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि वे अपने इष्ट देवता को श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझकर उनकी भक्ति करते हैं। परंतु जहाँ तक श्री कृष्ण के भक्तों की बात है, इस विषय में श्रील प्रभुपाद ने दिनांक 5 मई 1977 को जयानंद प्रभु को पत्र में ये बात लिखी। मैं आशा करता हूँ कि शरीर त्यागते समय तुम श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और परिणाम स्वरूप तुम्हें श्री कृष्ण का नित्य संग प्राप्त होगा। यदि नहीं, यदि तुम्हारे अंदर किसी भौतिक इच्छा का लेस रहा होगा तो तुम स्वर्ग में जाओगे और देवताओं के साथ ऐश्वर्यशाली जीवन यापन करोगे। वहाँ से तुम आध्यात्मिक जगत जा सकते हो इति। श्रील प्रभुपाद के इस पत्र से ये बात समझ में आती है कि यदि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में बहुत उन्नत है तथा यदि उसके हृदय में भौतिक इच्छा का लेस रह गया है तो वह स्वर्ग में अपनी भौतिक इच्छा को पूरी करके श्री कृष्ण के धाम में जा सकता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वयज्ञेश्वर आमी प्रभु आर्य भोक्ता, से कथा बुझे न यारा न हे तत्ववेत्ता, अतएव तत्वज्ञान हईते विच्युत
प्रतीकोपासना से ही तात्विक विस्मृत। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अतएव तत्व ज्ञान है ते विच्युत, अर्थात हे अर्जुन, जो लोग मेरे भक्त ना होकर अन्य देवताओं के भक्त होते हैं वे मेरे तत्व को ना जानने के कारण स्वर्ग से नीचे गिरते हैं, परंतु मेरे भक्त यदि स्वर्ग में भी जाते हैं तो भी वहाँ से नीचे ना गिरकर मेरे धाम में आते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी यज्ञ हो जिसमें किसी भी देवता की पूजा हो, लेकिन वो देवता उस पूजा को भोग नहीं सकता जब तक कि श्री कृष्ण ना भोगें। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी देवता की पूजा अगर स्वतंत्र रूप से की भी जाती है तो भी वो देवता उस पूजा को नहीं भोग सकता जब तक श्री कृष्ण ना भोगें। जैसे कि जब तक भोजन पेट में नहीं पहुंचता तब तक वो भोजन शरीर के किसी भी अंग में जा नहीं सकता। मेरे हाथ में बहुत कमजोरी है, क्यों? क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया। अब हाथ को भोजन देने से हाथ को भोजन नहीं मिलेगा, ना हाथ को जो है शक्ति आएगी, लेकिन पेट में भोजन देने से पूरे शरीर में भी भोजन मिलेगा और पूरे शरीर को शक्ति मिलेगी। तो उसी प्रकार से किसी भी एक देवता की पूजा करने से उस देवता को जो है तृप्ति नहीं प्राप्त होती, पोषण नहीं प्राप्त होता है जब तक कि श्री कृष्ण नहीं भोग लेते। या दूसरा उदाहरण वृक्ष का है, तो वृक्ष की जड़ में जब तक पानी ना डाला जाए तब तक वृक्ष के किसी भी भाग में, चाहे पत्तियां हो और चाहे फूल हो चाहे फल हो, कहीं भी सिंचन नहीं हो सकता। वृक्ष के फल फूल पत्तियां जो भी हैं उनका सिंचन तभी होगा जब वृक्ष की जड़ में पानी जाएगा। उसी प्रकार से किसी भी देवता की पूजा करने से आप उस देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक कि श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि सब यज्ञों के भोक्ता श्री कृष्ण हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने तो तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मुझे अमर होने का वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, मैं अमर होने का वर नहीं दे सकता। तो उसने कई प्रकार के वर मांगे और ब्रह्मा जी से वर ले लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो है वर जरूर दे दिए, लेकिन वे अंदर से प्रसन्न नहीं थे। तो क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के विरुद्ध है, वो जो है कार्य कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसको वर भी दे दिए, लेकिन तो भी उससे प्रसन्न नहीं थे ना। तो कोई भी देवता जो है प्रसन्न नहीं हो सकता है जब तक श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण को हम भोक्ता नहीं बनाते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, हम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता। कोई व्यक्ति किसी भी देवता को भोग प्रदान करे, किसी भी देवता की पूजा करे, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं जानता कि श्री कृष्ण ही असली भोक्ता हैं और उस देवता के भी प्रभु श्री कृष्ण ही हैं, तब तक क्या होता है? वो गिर जाता है। तब तक वो गिरता रहता है इस भौतिक संसार जन्म मरण के बंधन में, जन्म मरण के इस समुद्र में, भव सागर में वो गिरता रहता है। अगर देवता की पूजा करके अगर वो अधिक से अधिक कुछ गति प्राप्त करता है तो वो उस देवता के लोक में जा सकता है, लेकिन देवता के लोक में जाकर के भी वो क्या होगा? गिर जाएगा। तो श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और सभी देवताओं के प्रभु हैं। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा बोला है कि अगर देवताओं के प्रभु हैं तो देवता तो हमारे प्रभु हैं और श्री कृष्ण देवताओं के प्रभु हैं, तो फिर श्री कृष्ण हमारे कौन है? महाप्रभु। तो इसलिए महाप्रभु चैतन्य, चैतन्य को हम महाप्रभु कहते हैं। तो क्यों महाप्रभु कहते हैं? क्योंकि वे देवताओं के प्रभु हैं और देवता लोग हमारे प्रभु हैं। इसलिए हमारे प्रभु के प्रभु
जो श्री कृष्ण हैं वो क्या हैं, महाप्रभु हैं। न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यमन्ति ते, तो तत्व से नहीं जानते इसलिए गिरते हैं। तो देवताओं की पूजा करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन तत्व से हमें जानना चाहिए। जैसे कि नंद महाराज हैं तो इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन वो इंद्र के भक्त नहीं थे और न इंद्र से उन्हें कुछ भौतिक कामना चाहिए थी। वो इंद्र की पूजा करते थे, परंतु श्री कृष्ण ही उनके प्राणेश्वर थे, उनके जीवन प्राण श्री कृष्ण ही थे। ये श्री कृष्ण ही भोगता है, श्री कृष्ण को ही सुख प्रदान करना है। तो चूंकि नंद महाराज हालांकि कृष्ण के तत्व को नहीं जानते, लेकिन तो भी जो तत्व की बात है उस पर वो चल तो रहे हैं। अगर श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जानते हैं कि सब देवताओं के प्रभु हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो असली बात यही है कि श्री कृष्ण को भोक्ता वो बना रहे हैं, कि श्री कृष्ण की रक्षा हो। अपना पुत्र मान करके भी श्री कृष्ण को जो है वो अगर सुखी रखना चाहते हैं, श्री कृष्ण को ही जो है श्री कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं, तो ये जो है मतलब क्या है कि तत्व श्री कृष्ण के तत्व के अनुसार वो जो है चल रहे हैं। तो उनकी जो पूजा है, चाहे इंद्र की पूजा हो तो उसमें कोई दोष नहीं। इंद्र का ही दोष था कि इंद्र अपनी पूजा मान रहा था, तो श्री कृष्ण की दृष्टि में इंद्र दोषी था। इसलिए श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई ब्रजवासियों के द्वारा, क्योंकि इंद्र श्री कृष्ण की दृष्टि में दोषी था, क्योंकि इंद्र अपने आप को श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझ करके अपनी पूजा ले रहा था और श्री कृष्ण को पूजा नहीं दे रहा था। तो हमें ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण से अगर प्रेम किया जाए तो फिर किसी भी देवता की पूजा करें, लेकिन श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया जाए तो फिर कोई दोष नहीं होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।